अंजाम देना होगा। जिस तरह से आप अपने काम के लिए मेरे पास या सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, उसी तरह से ये सोचना कि ये मेरे खुद के काम से भी आवश्यक काम है कि मंदिर का जीर्णोद्धार का काम पूरा हो और यहाँ पे एक बड़ा आयोजन अगले साल 2026 में हनुमान जयंती पे एक बड़ा आयोजन हो और हम उत्तम स्वामी जी को बुला के और प्राण प्रतिष्ठा करके और इस आयोजन को संपन्न करें। आप लोग तैयार हो गए इसमें? जोर बोलो तैयार हो? क्योंकि मैं तो आपको यही कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा कि हमारे मन में समर्पण का भाव होना चाहिए कि हम अगर 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए हमारे मन में ये होना चाहिए कि बालाजी के मंदिर में दान करें। अभी मैं सोनी भाई से पूछ रहा कि इस मंदिर का निर्माण कुछ पैसा बचा है क्या? पुरानी ट्रस्ट है, कुछ नहीं बचा। क्या है कि भाई हमारे पास तो कुछ नहीं है, जो गए वो ऐसे दिखा गए जेब को, ऐसे समझिए फटी जेब, कुछ नहीं है। लेकिन हम जो जानते हैं बालाजी का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, पैसे की कमी नहीं आएगी। अगले 2-4 दिन में जिन लोगों ने भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनाने के लिए पत्थर भेजा था गयाना से, उनको यहाँ बुला के और बड़े बड़े जो इस मंदिर के निर्माण में जो बड़े बड़े लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको बुला के और यहाँ मीटिंग करके उसको हम मूर्त रूप देने का आप सबके सामने कह के जा रहा हूँ और निश्चित रूप से इस काम को पूरा तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जब आते हैं तो मन दुखता है कि क्या हो रहा है और कौन जिम्मेदार है? कोई तो जिम्मेदारी तय होगी जिनके पास हिसाब, आप लोग सबको मैं पूछना चाहता हूँ कि जिनके पास हिसाब किताब था, क्या वो जिम्मेदारी तो तय करेंगे कि नहीं करेंगे? करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलो, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अरे भाई जोर से बोलो, पीछे आवाज नहीं आ रही, जरा हाथ खड़े करके बोलो, नहीं होनी चाहिए क्या? तो ऐसे लोगों पे जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो निश्चित मैं तो आपको यही कहूंगा मेरे मित्रों कि परसों के दिन जब 12 तारीख को हनुमान जयंती के अवसर पे हर व्यक्ति का मन में ये भाव होना चाहिए कि मैं पूरे परिवार सहित आऊं और यहाँ पे हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में बैठ के एक हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी को सुना के जाऊंगा, तो मेरे जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा, मेरा आने वाला समय सुखमय होगा, मेरे दुख दारिद्र को बालाजी ले लेंगे और बालाजी मुझे आशीर्वाद देंगे। ये हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जोर से बोलो, कर सकते हैं नहीं कर सकते? पीछे से तो नौजवानों की आवाज नहीं आ रही। मेरे मित्रों, बहुत सारी चीजें हैं, मैं ट्रस्ट के साथ बैठ के कहूंगा, आज कहने का समय नहीं है। आप सब भजन सुनने आए हो, पर मैं तो आपको पुनः एक ही निवेदन करूंगा कि पवित्र उद्देश्य के साथ ये स्थान ऐसा होना चाहिए कि केकड़ी के आसपास के लोग जिस तरह से जानते, 17-18-20 बीघा जमीन है, कितना बढ़िया पर्यटन स्थान हो सकता है। अगर जन्मदिन मनाते हो तो जन्मदिन पे आप यहाँ दीपक जला के सोचो कि मैं जन्मदिन पे 10,000 खर्च करूंगा, तो बालाजी के श्री चरणों में मेरी हैसियत है 500 रुपए यहाँ पे मैं मेरे बालाजी का मेरा अंश 500 रुपए बालाजी के चरणों में चढ़ा के जाऊंगा। हमारे अगर मेरी एनिवर्सरी होती है तो ये सोचते हैं हम बालाजी के चरणों में दीपक लगा के और हम ये कहेंगे कि हमारी जो जीवन है ये खुशमय हो और पति पत्नी को बहुत भगवान का आशीर्वाद मिले। हर चीज की शुरुआत हम शादी करते हैं, 50 लाख रुपए, 20 लाख, 40 लाख रुपए खर्च करते हैं, भगवान को यह कार्ड देके और दीपक लगा के कहे कि हे प्रभु मेरी शादी अच्छी तरह से संपन्न होनी चाहिए और जो भी अंशदान करना चाहे वो करे। ये मन, ये हमारे भाव हमारे मन में आना चाहिए। ये कब आएगा? और आने वाली पीढ़ी, आप लोगों को तो कहने को मैं बहुत कुछ है, मैं तो इतना सा निवेदन करूंगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी यही संस्कार लेके जाएगी, यही संस्कार देखेगी तो वो भी करेगी, अगर हम नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेगी। मित्रों, एक बहस चल रही, एक विपरीत विचारधारा इस देश में सनातन के खिलाफ काम करने के लिए ये जो काम कर रही है, जो पाश्चात्य संस्कृति जो पश्चिमी देशों से आई है, वो चाहती है कि सनातन कैसे कमजोर हो। लेकिन आज की दुनिया में सनातनी समझ गया, हिंदू धर्म का व्यक्तित्व समझ गया। जब फरवरी और मार्च में प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम में 70 करोड़ सनातन धर्म के एक साथ 70 करोड़ लोगों ने
15 दिन में डुबकी लगाई, पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि योगी आदित्यनाथ इस देश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और वो एक सनातनी है। हमें गर्व होता है कि हम सनातनी हैं और हिंदू धर्म की कितनी ताकत है, सनातन की कितनी ताकत है। मेरे मित्रों, परसों का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन रहेगा। आप सबको मैं पुनः हनुमान जयंती की बधाई देता हूं और हनुमान जयंती को दिवाली की तरह मनाएं, हम खुशी का त्योहार मनाएं। निश्चित रूप से हमारे परिवार में और हमारे घर में खुशहाली आएगी। आप सबने बुलाया और आशीर्वाद दिया, मैं आप सबका आभारी हूं और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात अच्छी लगी हो जरा तो एक बार बालाजी महाराज की जय जोर से बोलेंगे, दोनों मुट्ठी बांध के बोले केकड़ाधीश बालाजी महाराज की। बहुत से लोगों ने हाथ खड़े नहीं करे, और हाथ खड़े करे तो ऐसे करे। मैं तो फिर कहूंगा कि इस देश की बर्बादी का कारण यही है मित्रों, जरा मुट्ठी बांध के करो दोनों हाथ खड़े। बोले केकड़ाधीश बालाजी महाराज की, बोले केकड़ाधीश बालाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सम्मानीय जन जन के लाडले विधायक महोदय श्रीमान शत्रुघ्न जी गौतम साहब द्वारा सनातन के प्रति जो लगाव आपने अपने विरासत में पाया है, निश्चित रूप से ऐसे आदरणीय सम्मानीय पूजनीय गुरुदेव और आपकी जननी को हम नतमस्तक हैं, जो आज इस सनातन की ध्वजा को लेकर के शहर की तरह पूरे राजस्थान में अपना नाम गुंजायमान करता है। ऐसी शख्सियत हमारा नेतृत्व कर रही है। निश्चित रूप से हमें जीवन में नए आयाम, नए विकास की ये इबादत लिखी जाएगी हमारी केकड़ी की, और ऐसी शख्सियत आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। निश्चित रूप से आगे के कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय भाई आशु जी गायकवाड़, आप पधारें और अपना कार्यक्रम संचालित करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।